ऑनलाइन डेटिंग करना आज के दौर में काफ़ी कॉमन है। लोग ऑनलाइन ऐप्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, चैट करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन डेटिंग कितना बड़ा खतरा है हमारी सोसाइटी के ऊपर और ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, इस बात का जीता जागता उदाहरण है लीना बर्गर मर्डर केस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ एक क्राइम की सच्ची घटना में। घटना की शुरुआत होती है तिलक नगर से। शुक्रवार का दिन था, सुबह 8:45 हुए हैं। पुलिस के पास एक घंटी बजती है और कहा जाता है कि जल्दी से एमसीडी स्कूल के पास आ जाओ, यहाँ पर बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। दरअसल बता दें कि आसपास से जो भी गुजर रहा था उसकी बस चीख निकल जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर अपने स्कूल जा रहे थे। तभी वह अपने स्कूल की दीवार के पास एक लाश पड़ी हुई देखते हैं। लाश काफ़ी गंदी हालत में पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैरों से खून टपक रहा था। उसके हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। उसके साथ साथ सिर्फ जंजीरें नहीं, उनके ऊपर एक लॉक भी लगा हुआ था। लाश कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी लग रही थी, इस वजह से पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। बहुत गंदी बदबू मार रही थी, जिसके बाद बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी देखकर यह काफ़ी घबरा जाते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 50 आदमियों का पुलिस बल वहां पर आ जाता है। अनेकों डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स की टीमों को बुलाया जाता है। कोई भी लाश को हाथ नहीं लगा रहा था। सीएफएल की टीमें आती हैं और जांच करना शुरू कर देती हैं। जांच करने के बाद ही लाश को वहां से हटाया जाता है। लाश को हटाते हटाते 12 बज जाते हैं। 12 बजे तक आसपास में तिलक नगर का मंजर काफ़ी खौफनाक था। लोगों में डर का माहौल था कि आखिरकार कोई किसी की ऐसी हत्या कैसे कर सकता है। यूं खुलेआम किसी की लाश को कोई कैसे फेंक कर भाग गया। अब ये चैलेंजिंग बात बन चुकी थी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि अब बात उठ रही थी सिर्फ पुलिस के ऊपर। उंगलियां उठ रही थी तो सिर्फ पुलिस के ऊपर कि कैसे दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब जल्द से जल्द ऊपर से प्रेशर बनता है और पुलिस को यह केस सुलझाना था कि यूं सरेआम लड़की की लाश को फेंक दिया गया। पूरी तरीके से सड़ चुकी लाश, हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए। तभी एक चौंका देने वाली बात निकलकर सामने आती है। पता चलता है कि जो लड़की जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं वो एक फॉरेनर है। उसकी वेशभूषा से, उसके दिखने के अंदाज से पता चल रहा था कि वह फॉरेनर है। लेकिन तभी जांच शुरू हो जाती है और पता चलता है कि वह तो भारत देश की रहने वाली ही नहीं है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार ये महिला है कौन। अगर ये फॉरेनर है तो ये कहाँ से आई है, किस देश से आई है और इंडिया क्या करने के लिए आई थी। जिस बात का पता लगाने के लिए पुलिस को काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सड़ जाने की वजह से महिला का चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था। आखिरकार उसका एक स्केच बनाया जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महिला का पता किया जाता है। तो पता चलता है कि महिला का नाम लीना बर्गर है और ये स्विट्जरलैंड से इंडिया आई है। यह घूमने के लिए इंडिया आई है, ऐसा कुछ उसके टिकट के अंदर लिखा हुआ था। जिसके बाद अब पुलिस को थोड़ी आसानी हो जाती है कि महिला के बारे में और जानकारी निकाल सके। जिसके बाद पता लगाया जाता है कि एयरपोर्ट के बाद महिला कहाँ गई, क्योंकि महिला की बॉडी के पास उसका कुछ भी सामान नहीं पड़ा हुआ था, जिससे यह पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल था कि महिला कौन है, कहाँ गई, इसकी आइडेंटिटी क्या है। जिसके बाद पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वह तिलक नगर के एक होटल में ही रुकी हुई थी। जिसके बाद होटल में पूछताछ की जाती है, जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस के हाथ लग जाती हैं और पुलिस इसको केस में आगे बढ़ती जाती है। दरअसल बता दें कि पुलिस का कहना था कि लीना यहाँ के ही एक होटल में रुकी हुई थी। 17 अक्टूबर की शाम को वह चेकआउट कर चली जाती है। लेकिन वह चेकआउट अकेली नहीं करती, उसके साथ एक युवक था। महिला को छोड़ एक नई तलाश में जुट जाती है, जो किसी और की नहीं, उसी अनजान व्यक्ति की थी जो महिला को चेकआउट कर ले गया था। अब पुलिस को इतना भी समझ आ गया था कि महिला घूमने के लिए इंडिया नहीं आई थी, वह पहले से ही यहाँ के किसी व्यक्ति के साथ जान पहचान में थी, जिसके बाद वह इंडिया पहुँचती है। पुलिस वहाँ से भी सीसीटीवी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ खाली होते हैं। लेकिन अब पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि महिला का मर्डर आखिरकार हो ना हो, उसको चेकआउट करवाने वाले युवक ने ही किया है। अगर उसने मर्डर नहीं किया तो उसका डायरेक्ट ही इस मर्डर केस से सीधा लेन देन है।
अब शाम के 7 बज गए थे और पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था। चारों तरफ मीडिया में हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चलाई जा रही थी कि आखिरकार एक फॉरेनर की सरेआम हत्या कर दी जाती है। उसकी लाश को स्कूल के सामने फेंक दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। चारों तरफ से प्रेशर बनने के बाद भी पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। पुलिस के पास कंट्रोल रूम से फोन आता है और उनका कहना है कि महिला की लाश को फेंकने वाले का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसके बाद भागकर कंट्रोल रूम जाया जाता है। सीसीटीवी को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कोई एक गाड़ी जो कि सफ़ेद रंग की थी, उसके जरिए ही महिला की लाश को फेंक कर भाग गया था। थोड़ा थोड़ा आदमी का फेस भी पहचान में आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान में आ रहा था वो था गाड़ी का नंबर, जिसके बाद गाड़ी के मालिक का पता लगाया जाता है। जैसे ही गाड़ी के मालिक का पता लगाया जाता है तो उसका कहना था कि उसने गाड़ी 6 महीने पहले ही एक व्यक्ति को बेच दी है और जिसको बेची है उसका नाम गुरप्रीत था। अब तलाश में शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये गुरप्रीत कौन है। जैसे ही पुलिस लिंकअप करती है तो उनको पता चलता है कि हो ना हो गुरप्रीत वही आदमी है जिसके साथ लीना ने चेकआउट किया था। होटल से चेकआउट करते वक्त भी होटल कर्मियों का कहना था कि किसी एक जवान से व्यक्ति के साथ हट्टे कट्टे शरीर वाले के साथ लीना ने चेकआउट किया था। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है गुरप्रीत के ऊपर और उसकी तलाश में जुट जाती है। 2 घंटे भी नहीं लगते और पुलिस गुरप्रीत का पता लगा लेती है। जैसे ही पुलिस गुरप्रीत का पता लगाती है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रात के 11:30 हो चुके थे, सुबह 8:30 बजे लाश मिली थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि आखिरकार गुरप्रीत ही तो कहीं असली आरोपी है या नहीं है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं था। गुरप्रीत का कहना था कि यह गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, कोई और था। 3 दिन पहले ही मेरी गाड़ी को कोई लेकर गया है, 3 दिन के बाद ही मेरे पास मेरी गाड़ी वापस लौटी है। पुलिस उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। गाड़ी का मुआयना लिया जाता है, चारों तरफ पता लगाया जाता है। तभी महिला के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसका फ़ोन पुलिस को बरामद होता है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि महिला किसी आदमी को डेट कर रही थी और वह आदमी कोई और नहीं गुरप्रीत ही था। वह काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। महिला स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी और वहीं पर रहकर अपना काम किया करती थी। गुरप्रीत के साथ उसकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप से ही बातचीत शुरू होती है। वह काफ़ी बार मिल चुके थे। गुरप्रीत उससे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड गया था। 1 बार 2 बार नहीं, वह काफ़ी बार स्विट्जरलैंड जा चुका था महिला से मिलने के लिए। अब गुरप्रीत का कहना था कि क्यों ना तुम भी इंडिया आओ, मैं तुम्हें इंडिया घुमाऊंगा। इसी बीच गुरप्रीत महिला को प्रपोज कर देता है। यह सब बातें और कोई नहीं गुरप्रीत अपने मुंह से एक्सेप्ट करता है जब उसको पुलिस रिमांड पर ले लेती है। पुलिस को इतना पता चल चुका था कि गुरप्रीत ही है इस पूरी हत्या के पीछे, जो काफ़ी बातों को छुपा रहा था। रिमांड पर लेने के बाद ही गुरप्रीत जल्द ही अपना मुंह खोल देता है। गुरप्रीत का कहना है कि वह लीना से शादी करना चाहता था। इंडिया आने से पहले वह उसको प्रपोज कर देता है। उसका कहना था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने आगे की दुनिया इंडिया में रहकर ही बिता ले, लेकिन लीना ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। लीना का कहना था कि डेटिंग कैजुअल है, मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बढ़ना चाहती, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मेरे साथ एज ए कैजुअल डेटिंग रह सकते हो। दरअसल बता दें कि यह चीज़ें फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ यह चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन गुरप्रीत यह बात सहन नहीं कर पाता। उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती है कि आखिरकार कैसे लीना उसको मना कर सकती है, वह उसको कैसे शादी करने के लिए इनकार कर सकती है। क्या लीना उसको इग्नोर कर रही है? नई नई बातें अब गुरप्रीत के दिमाग में आने लगती है। गुरप्रीत का यह भी कहना था कि उसको पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो लीना स्विट्जरलैंड में रहकर ही किसी व्यक्ति को और भी डेट कर रही है। वह 3 से 4 आदमियों को डेट कर रही है। इस बात का बदला उसके सिर के ऊपर चढ़ चुका था। वह जैसे तैसे करके इस बात का बदला लीना से लेना चाहता था, जिसके चलते वह पहले से ही एक खौफनाक प्लान बना लेता है। वह लीना को इंडिया बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरा इंडिया घुमाऊंगा। जिसके बाद लीना आती है और तिलक नगर के एक होटल में रहने के लिए रुक जाती है। वहाँ पर गुरप्रीत आता है और लीना को अपने साथ चेकआउट करवा कर ले जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें काला जादू दिखाऊंगा, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है।
सुनसान जगह पर ले जाकर वह लीना के पहले चैन से हाथ पैर बांध देता है, उसके बाद उसको ताला लगा देता है। लीना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे जाने दो, तुम मेरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो। लेकिन यहाँ पर गुरप्रीत ने पूरा अपने दिमाग में सोच लिया था कि वह लीना की हत्या कर देगा। काफी देर तक वह उसको प्रताड़ना देता है, अपना सारे मन की भड़ास निकालता है और कहता है कि तुम मुझे शादी करने से कैसे इनकार कर सकती हो। उसके बाद गला दबाकर लीना की हत्या कर देता है। यह सब कुछ करने के बाद वह उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में लीना की लाश को फेंका गया था, 3 दिन तक रखता है और उसको किसी सुनसान जगह पर खड़ा कर देता है। उसको लगा था कि किसी पुलिस को यह गाड़ी मिल जाएगी और उसका इस बात से पीछा छूट जाएगा, लेकिन जो कि उसने सुनसान जगह पर उस गाड़ी को खड़ा किया था, जिस वजह से पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। 3 दिन बाद जाकर वह खुद देखता है तो देखता है पूरी लाश पूरे तरीके से सड़ चुकी थी। अब गुरप्रीत को डर सताने लगा कि कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसलिए वह एक और प्लान अपने दिमाग में बनाता है। गुरप्रीत सोचता है कि क्यों ना वह इस लाश को किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जो काफ़ी बिजी हो, जहां से लोग आते जाते रहते हों। पुलिस को शक भी नहीं होगा और पुलिस को लगेगा कि किसी क्राइम या फिर किसी चोर चकार ने इसकी हत्या कर दी है। गुरप्रीत ने अपने प्लान के मुताबिक MCD स्कूल की दीवार के पास लीना की लाश को फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। गाड़ी को अपने घर में खड़ा कर लिया। गुरप्रीत की बातें सुनकर एक बार के लिए पुलिस भी सन्न रह जाती है कि आखिरकार कैसे एक व्यक्ति जो सिर्फ एक महिला से बदला लेने के लिए उसकी पूरी तरीके से हत्या कैसे कर सकता है। इतनी भयानक मौत किसी को कोई कैसे दे सकता है, वह भी उस फॉर्च्यूनर को जो उससे मिलने के लिए इंडिया आती है, उसके साथ घूमने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इंडिया आती है। वह उसके साथ सिर्फ ऑनलाइन डेट कर रही थी, लेकिन गुरप्रीत को यह सब बातें रास नहीं आती और वह इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। आज के दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। आए दिन कोई किसी को मार देता है, या तो बीवी पति को मार देती है या पति बीवी को मार देता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को मार देते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप को तक नहीं छोड़ रहे। इस फरेब की दुनिया में आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम आपसे किसी नई कहानी के लिए साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही घटनाएं अपनी स्क्रीन के ऊपर पाने के लिए।